प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। इसका रूह पाक आप लोगों को टच करेगा, साथ करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करेगा। और आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। भजन और स्तुति गान, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 5:19 आयत में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति, चाहे वह मसीही हो या ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका छुटकारा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर छुटकारे को ग्रहण करे, तो परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे इज्जत देगा तो मैं भी तुझे इज्जत दूंगा। और अगर परमेश्वर आपको इज्जत देगा तो वह इस संसार की चीज़ों से, लोगों से इज्जत देगा। और बाइबल कहती है कि सभा के पुर्णियों में उसको सराहो। और बाइबल यहाँ तक भी कहती है कि जब आप चर्च में इकट्ठे होकर उसकी स्तुति और महिमा करते हैं तो यह भी आदर है। मेरे प्रियो, क्या आपने सोचा है कि आप क्यों बनाए गए हैं? आपको बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि परमेश्वर अपनी स्तुति और महिमा खुद नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने मुझे और आपको बनाया कि हम उसकी आराधना कर सकें। 2004 में जब मैं 2 महीने का मसीही था तो मैं बहुत ज़्यादा घबराहट में था। तो एक दिन मैं अर्नेस्ट मॉल जी का भजन सुन रहा था, चोले चोले रूह की आग के चोले, और मैं अपने घर में नीचे बैठकर आराधना कर रहा था। तो उस भजन को सुनकर खूब रो रहा था, और जब मैंने खूब आराधना कर ली तो मैं महसूस कर रहा था कि मेरा मन हल्का हो चुका है और अटैक भी ख़त्म हो चुके हैं। मैं उनकी एक बात सुनता हुआ देख रहा था कि उस सभा में कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए थे, और मैं उस समय बहुत हैरान था कि अगर मैं आज़ाद हो सकता हूँ तो ये सभी भाई भी इसी आराधना के दौरान आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या इनको यह नहीं मालूम है कि आराधना में छुटकारा है, और हम सभी आराधना करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी भी आपको बैठे बैठे छुटकारा नहीं देते हैं। आपको खुद ही आराधना करने का निर्णय करना होगा। चर्च के संडे स्कूल में कई बार बच्चे गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आपने इस भजन को लाख बार सुना होगा, लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पाते हैं कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो वह ऊपर जाती है और आशीष को लेकर नीचे आती है। अगर आप मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो एक कनानी स्त्री जिसके बेटे में दुष्ट आत्माएं थीं, यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रणाम करने का मतलब इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, उस स्त्री ने चंगियाई से पहले ही प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना की। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाला मानकर उसकी आराधना करते हैं, तो अगर आप ध्यान में से बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि आप उसी वक्त उसके खून के रिश्ते से जुड़ जाते हैं, और फिर बड़ी आशीषें आपके विषय में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीषित करूँगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपना आराधक बनाए, ताकि मैं आपकी आराधना आत्मा, रूह और सच्चाई के साथ कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको सच्चे आराधक बनने की ज़रूरत है। और पास्टर अर्नेस्ट मॉल के आज जब भी हम वर्शिप उनकी सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे खुदा का रूह हमें टच करता है, क्योंकि वो इतने महान खुदावन के दास हुए हैं कि जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं। लेकिन जब आज भी हम उन्हें याद करते हैं, उनके वर्शिप सॉन्ग्स को सुनते हैं,
कि हम खुदा की रूह को महसूस करते हैं। तो मेरी तो लाइफ में ऐसा है कि जब भी मैंने उनके वर्शिप सॉन्ग सुने हैं तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं खुदावन से बातें कर रही हूँ। वो ऐसा परमेश्वर है जो ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, टच करता है, वो ऊंचाई सचमुच ऊंचा करता है। वो आपको भी ऊंचा करेगा। आराधना करते रहो, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं तो आप बंधनों से आज़ाद होते हैं, आप रोगों से आज़ाद होते हैं, फिर आपको पता नहीं होता कि आपका छुटकारा कब होगा। प्रार्थना करते रहो, खुदा आपको ब्लेस करे और बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।